के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम। संसार के किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि वरदान अच्छा होता है या श्राप, तो प्रत्येक प्राणी यही कहेगा कि वरदान सबसे अच्छा होता है। पर यदि हम अपने धर्म ग्रंथों को देखें तो ऐसे अनेक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने वरदान पाकर संसार में त्राहि त्राहि मचा दी, प्राणी मात्र को दुखी कर लिया। अब रावण को देखें तो उसे ब्रह्मा जी और शिव जी से अनेकों वरदान मिले, लेकिन उन वरदानों को पाकर उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। पृथ्वी पर ही नहीं, देवलोक में भी हाहाकार मच गया। तुलसी बाबा लिखते हैं कि ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, यानी ब्रह्मा की सृष्टि में जहाँ तक जीव मात्र रहता था, प्राणी मात्र रहता था, तो 10 मुख वशवर्ती नर नारी, रावण ने सबको अपने वश में कर रखा था। वरदान कुंभकर्ण को भी मिला था, उससे भी लोग दुखी हो गए थे। वरदान हिरण्यकश्यप को भी मिला था, तो उसने अन्य लोगों के साथ साथ अपने पुत्र प्रहलाद को भी भयंकर कष्ट दिए। वरदान अनेकों को मिले, सब ने संसार में त्राहि त्राहि मचा दी। तो बताओ वरदान से क्या लाभ हुआ? अब आप देखें कि जब जब किसी को श्राप मिला तो उसका भगवान के द्वारा कल्याण ही हो गया। महाराज दशरथ को युवावस्था में श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप ने श्राप दे दिया, तो महाराज दशरथ को राम जी का भरपूर दर्शन मिला और अंत में राम राम कहकर प्राण भी निकले। उधर माता अहिल्या को देखें, उनके पति गौतम ऋषि ने पत्थर होने का श्राप दे दिया। परिणाम ये हुआ कि जिन राम जी के चरणों को पाने के लिए संत जन जन्मांतरों तक तपस्या करते रहते हैं, पर दर्शन होना असंभव हो जाता है। बेचरण राम जी के अहिल्या माता को मिले, यानी राम जी के चरण स्पर्श पाकर अहिल्या जी फिर से नारी बन गई और राम जी का भरपूर दर्शन करके अपने पति के लोक को गई। मानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। माता अहिल्या भगवान राम के चरणों पर बार बार पढ़ रही हैं। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गई पति लोक आनंद भरी, गई पति लोक आनंद भरी। महापुरुषों का इस विषय पर कहना है कि न श्राप अच्छा है न वरदान अच्छा है। अच्छा तो बस यही है कि किसी तरह भी श्री राम जी के चरण शरण मिल जाए और जीवन धन्य बन जाए। Audio Jungle।